धम्मपद गाथा क्रमांक 287 287 और इसको ही जुड़कर एक धम्मपद की गाथा 114। ये दोनों गाथाएं तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में विहार करते समय, वहाँ रहते समय कृष्णा गौतमी को उद्देश्य करके ये दो गाथाएं वहाँ पर कही थी। आज दिनांक 19 नवंबर 2020 ये दो गाथाएं तं पुत्र पशु समत्तं व्यासमत्त मनसं नरं सुतं गामं महोघोव मच्चु आदाय गच्छति। और दूसरी गाथा है यो च वत्स सतं जीवे अपसं अमतं पदं एकाहं जीवितं सेयो पश्यतो अमतं पदं ति। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में बहुत बड़े भिक्षु संघ के साथ उनका निवास था, रहते थे। और तब ये गाथा जो पहली 114 नंबर में आती है और ये दूसरी गाथा है कृष्णा गौतमी को उद्देश्य करके ये गाथाएं कही थी। कृष्णा गौतमी वो दिखने में इतनी सुंदर नहीं थी, क्रूस थी, यानी बहुत सुंदर नहीं थी। उनकी शादी होने के बाद बहुत अच्छे दिन उनके जीवन में आए। बहुत अच्छे परिवार में उसकी शादी हो गई, वो भी उसके पूर्व पारमिता की एक पुण्य बल था। तो बड़े अच्छे परिवार में उसकी शादी हो गई, लेकिन लड़का होना चाहिए ऐसी उनको अपेक्षा थी, क्योंकि लड़का हो जाने से परिवार में बड़ी सुख शांति, बड़ा आनंद आता है। तो लड़के के लिए वो बहुत प्रयास करती रही और बाद में उन्हें कुछ लंबे समय के बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। एक लड़का जब पैदा हुआ तो बड़ा आनंद, बहुत सुख और उनका जीवन का स्तर बहुत बढ़ गया। बहुत लोग वो बहुत ही प्यार करने लगे, बहुत चाहने लगे। उसकी बड़ी इज्जत सब जगह पर होने लगी क्योंकि लड़का बड़ा सुंदर था। लेकिन वो लड़का 3-4 साल की उम्र में ही अचानक वो जब खेलने गया बाहर, और बाहर खेलने जाकर कोई सांप वगैरह से कुछ तो भी किसी ने काट लिया और उस 3-4 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद वो तो बहुत दुखी, बहुत रोने लगी। वो समझ नहीं पाती थी कि मैं क्या करूं। अब वो तो उनको बताते हैं लोग कि नहीं, इसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन वो विश्वास नहीं करती। नहीं, मेरा बच्चा नहीं मर सकता है, मेरा बच्चा है, वो जीवित है, कोई तो भी उसको, वो तो सोया हुआ है, उसे कोई उठा दे। तो इस प्रकार वो जहां वहां बहुत रोते चिल्लाते हुए
रोते हुए जिनको उनको मदद के लिए कह रही है। लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई तुम्हारा बच्चा तो मर चुका है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। किसी ने उनको बता दिया कि ठीक है, तुम तथागत भगवान बुद्ध रहते हैं श्रावस्ती के विहार में, तुम वहां चले जाओ, वो कुछ करेंगे तुम्हारे लिए। तो इस प्रकार वो कृषा गौतमी को किसी ने जब बताया तो वहां पर वो अपने बच्चे को लेकर चली गई और बड़ी दुखी, बहुत कष्टी, और जाकर बुद्ध के सामने बच्चे को रख दिया और कहने लगा कि बनते भगवान, आप लोग कहते ही आप मेरे बच्चे के लिए कुछ करेंगे, ये बच्चा सोया हुआ है, उठता नहीं, और आप इसे उठा दीजिए बनते। तो वो जब बुद्ध को विनती कर रही तो बुद्ध ने उसके चित्त की अवस्था देखी कि वो तो कोई भी बात उसे यदि समझाओ तो समझ नहीं पाएगी, कुछ समझने की अवस्था में वो नहीं है, बड़ी बेचैन है, बड़ी व्याकुल है, बड़ी दुखी है। तो बुद्ध ने उसके मन को पढ़कर कि ये तो समझ नहीं पाएगी, तो बुद्ध ने उसे ऐसा कहा कि बेटी ऐसा करो, तुम कुछ सरसों के दाने, एक मुट्ठी भर, एक चुटकी भर सरसों के दाने कहीं से ले आओ, तो तुम्हारा बच्चे के लिए मैं कुछ करूंगा। तो इतना उन्हें आनंद होने लगा कि अरे बुद्ध मेरे बच्चे को उठाने वाले हैं, वो सोया हुआ है, केवल वो निकली उधर जाने के लिए। तो बुद्ध कहते कि चिमुट भर या मुठ भर सरसों के दाने ले आओ कहीं से। तो बड़े आनंद विभोर होकर निकलने लगी। लेकिन और बुद्ध ने कहा कि देखो, ऐसे घर से लाना कि जिस घर में कोई मरा नहीं हो। हाँ, मैं लाऊंगी, जरूर लाऊंगी, ऐसा बोलकर वो अपने बेटे को लेकर गांव में गई और शहर में जाकर लोगों को पूछती है कि देखो मेरा बच्चा तो सोया हुआ है, अब इन्हें जगाना है। तो लोग तो कहते कि नहीं, लोगों की बातों सुनने के इसमें है ही नहीं, ऐसा करो, इसे बुद्ध जगाने वाले हैं, तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे दो। तो लोग ले आते बहुत सरसों के दाने, लो भाई ले जाओ। लेकिन देखो पूछती है वो कि क्या कोई तुम्हारे घर में कोई मरा है क्या इस घर में? तो कहने लगे हाँ, हमारा तो कोई दादा मर चुका था, कोई कहते हमारी दादी मर चुकी थी। तो इस प्रकार वो कहती कि नहीं, ये नहीं, हमें ऐसे घर से चाहिए कि जहां कोई मरा नहीं हो। दूसरे घर में जाती है, तीसरे घर में जाती है, पूछती है, लोग देने के लिए तैयार है। लेकिन जब वो पूछती है कि क्या भाई कोई तुम्हारे घर में मरा है क्या, किसी की मृत्यु हो गई क्या इसके पहले, तो एक भी घर ऐसा नहीं मिला उस बस्ती में कि जिस घर में कोई न कोई किसी न किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी के पिताजी की कभी मृत्यु हो गई, किसी के दादा की मृत्यु हो गई, तो किसी के भाई की कभी किस घर में, तो कभी किसी के पत्नी की किसी घर में। तो इस प्रकार वो पूरी थक गई। सारा गांव उन्होंने, वो सारा मोहल्ला उन्होंने छान मारा, लेकिन एक भी घर ऐसा नहीं मिला कि जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो इस प्रकार सारे मोहल्ले में घूमकर, गांव में वहां घूमकर वो अपने बच्चों के हाथ में लेकर वापस आ रही, क्योंकि सरसों के दाने तो देने के लिए लोग तैयार थे, लेकिन जो कंडीशन थी तो वो
कोई पूरी करने के लिए तैयार नहीं था कि हर एक घर में कोई न कोई उसका रिश्तेदार, कोई न कोई चल बसा है, किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। तो इसलिए वो कुछ किसी से नहीं ले आई और अपने बच्चे को लेकर वो आती है, बुद्ध के पास रखती है और बहुत वो समझ गई कि नहीं, ऐसा एक भी घर नहीं है कि जिस घर में कोई व्यक्ति मरा न हो। ऐसा जानकर समझकर वो अपने बच्चे के प्रति जो उसका जो प्यार था, जो आसक्ति थी, वो आसक्ति धीरे धीरे कम हो गई और कम होकर उन्होंने बुद्ध के पास आकर अपने बच्चों को, उन्होंने आने के पहले ही वो श्मशान जाती है और अपने बच्चों को वहां पर जला देती है या वहां पर अपने बच्चों को छोड़ देती है। और वहां जब बच्चों को छोड़कर वो आती है तो आकर बुद्ध उन्हें इस समय ये गाथा बुद्ध ने कही है, तं पुत्र पशु स मत्तं व्यास मत्त मन संग नरं सुतं गाम महो गोव मच्चु आदाय गच्छति। तो ये गाथा तो बुद्ध ने कही, लेकिन वो इतनी समझ गई अनित्य को कि मृत्यु क्या होता है और किस प्रकार से ये मृत्युराज कैसे कैसे लोगों को, कैसे कैसे अवस्था से लोगों को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। तो ये जानकर वो समझ गई और बुद्ध कहते हैं कि ये मृत्यु ये तो स्वाभाविक है, जिसका जन्म हुआ उसकी तो मृत्यु होने ही वाली है, होती ही है। तो इस कोई ऐसा बचा नहीं है। ये मृत्युराज जो है ये किसी को छोड़ता नहीं। और जो आदमी बड़े संकल्प करते रहते हैं तो वो उनके संकल्प, सभी संकल्प आदमियों के कभी पूरे नहीं होते, उधर उनके अधूरे ही संकल्प रह जाते हैं। और ये जो मृत्युराज, जिस प्रकार लोग, कोई गांव में लोग सोए हुए हैं और नदी में अचानक बाढ़ आकर वो सोए हुए लोगों का, गांव में जो सोए हैं वो बाढ़ उस गांव को बहा ले जाती है और सभी की मृत्यु हो जाती है। पता ही नहीं उनको कि कब बाढ़ आएगी, क्योंकि इसका कोई अंदाजा नहीं होता। तो इस प्रकार वो बाढ़ सभी को बहा ले जाती है, किसी को छोड़ती नहीं। इस प्रकार जो मृत्यु हर एक व्यक्ति के पीछे लगा हुआ है। हम यदि हमारे संकल्प हम करते हैं कि हमारा जो आसक्ति होती है अपने लड़के बच्चों के प्रति कि मेरा लड़का बहुत पंडित है, बहुत ज्ञानी है, मेरा पुत्र बहुत सुंदर है और बहुत समर्थ है, मेरे बैल बहुत सुंदर है, बहुत स्वस्थ है, बहुत अधिक भार ढोने वाले हैं, या मेरी गाय मेरी गौ ये बहुत अच्छी है, बहुत दूध देने वाली है, बहुत ये हमें लाभ देती है। तो इस प्रकार हम अपने परिवार के लोगों के प्रति जो आसक्ति रखते हैं, किसी व्यक्ति के प्रति, कभी पशुओं के प्रति तो कभी किसी व्यक्ति के प्रति, तो ये जो हमारी आसक्ति, ये हमारी आशाएं, अपेक्षाएं, ये कभी पूरी नहीं होती। बहुत बार ये अधूरी रह जाती है, बहुत बार अधूरी रह जाती है। कोई भिक्षु भी आशा अपेक्षा रखता है, हमें ये करना है, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो करेंगे कहते कहते ही कभी उसकी ही मृत्यु हो जाती है और सारे उनके सपने, सारी उनकी नियोजन
वो ऐसे ही अधूरे रह जाते हैं। इसीलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि उस गाथा में तथागत बुद्ध ने कहा कि कोई व्यक्ति 100 वर्ष तक यदि जीता हो, लेकिन 100 वर्ष तक जीते समय यदि धम्म का साक्षात्कार न करता हो, धम्म को स्पर्श नहीं किया, धम्म का बोध नहीं है, धम्म को जाना नहीं उसने, तो वो 100 वर्ष का जीवन उसका, बुद्ध कहते वो निरर्थक जीवन हुआ। क्योंकि धम्म को जाना नहीं, सत्य को जाना नहीं, वो केवल भ्रम भ्रांति में पड़ा रहा, अज्ञान में पड़ा रहा, अंधकार में पड़ा रहा। इसलिए 100 वर्ष उम्र तक जीकर भी उसका जीवन कोई मूल्यवान नहीं रहा। लेकिन कोई व्यक्ति केवल एक दिन का जीवन जीता है, अल्प जीवन जीता है, लेकिन अल्प जीवन जीते समय भी यदि वो धम्म का साक्षात्कार करके जीता है, अनित्य का बोध करके जीता है, वो व्यक्ति सद्धम्म का बोध करके जीता है, भीतर सद्धम्म को जानता है, उदय व्यय को जानता है, वेदना संवेदना के परिवर्तन को जानता है, उनके अनित्य स्वभाव को जानता है, मन के अनित्य स्वभाव को जानता है, कैसे मन के विचार बदलते रहते हैं, कैसे मन के संखार बदलते रहते हैं, कैसे शरीर में वेदना संवेदनाएं वो बदलते रहती है। इसका साक्षात्कार करके जो व्यक्ति जीता है, और वो अल्प जीवन भी उसको क्यों न मिले, लेकिन उसका अल्प जीवन वो मूल्यवान होता है, वो कल्याणकारी होता है। लेकिन 100 वर्ष तक कोई व्यक्ति जीता हो, लेकिन जिन्होंने धम्म का साक्षात्कार न किया हो, सत्यता को न जाना हो, अंतर्मुखी न हुआ हो, और जिन्होंने अनित्य का साक्षात्कार नहीं किया, सद्धम्म का साक्षात्कार नहीं किया, सद्धम्म के साथ जो जुड़ा नहीं, ऐसे व्यक्ति का 100 वर्ष का जीवन भी निरर्थक माना जाता है। लेकिन धम्म का साक्षात्कार करने वालों का थोड़ा भी जीवन, अल्प भी जीवन यदि उन्हें मिल जाए, तो वो बड़ा कल्याणकारी, बड़ा उनकी सुगति करने वाला होता है, उनको ऊंचे अवस्था में पहुंचाने वाला होता है, और कभी कभी इसी जीवन में मुक्ति दिलाने वाला होता है। तो ये गाथा जब तथागत बुद्ध ने कही, किसा गौतमी भी उनका दुख दूर हुआ और वो भिक्षुणी बन गई, सत्य का बोध उन्हें हुआ, और भिक्षुणी बनने के बाद बहुत पहुंची हुई भिक्षुणी वो बनी, अरहत बन गई बाद में। और अरहत बनकर उस एक महिला ने हजारों महिलाओं को प्रकाश दिया, ज्ञान दिया, धम्म के रास्ते पर लाया। वो स्वयं धम्म के रास्ते पर चलने लगी और कईयों का उन्होंने उद्धार किया और अपने जीवन को सार्थक किया। तो इस गाथा के साथ ये घटना जुड़ी हुई है, और जब ये उन्होंने गाथा सुनी बुद्ध के द्वारा, तो ये गाथा सुनकर उसी समय वो श्रोतापन्न फल को पा गई। उसी समय धम्म का उन्हें साक्षात्कार हो गया, और उसके बाद वो कुछ समय के बाद अरहत बन गई और अपने जीवन को धन्य धन्य किया, जीवन को सार्थक किया। यही कहानी इस गाथा के साथ जुड़ी हुई है धम्मपद की। आप सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले, सबको लंबी उम्र मिले, और सद्धम्म के रास्ते पर चलकर अपना कल्याण हम करें, अपना जीवन को सार्थक मंगलमय सभी लोग बनाने का संकल्प करें। धम्म के साथ जुड़कर सद्धम्म को जानकर समझकर जीना बड़ा कल्याणकारी, बड़ा मंगलमय होता है। आप सबको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले, यही
मंगल मैत्री भाव से आपको, आपके परिवार को, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले, सबको निरोगत्व मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका सबका मंगल हो।